की हार पर बीजेपी ने छिड़का नमक। ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है। क्या कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है राहुल बचाओ समिति? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वगैरह का ड्रामा किया, उसमें पूरा का पूरा ठीकरा एक दलित नेत्री कुमारी शैलजा पर डाल दिया। एक बार फिर कांग्रेस अपने युवराज को नहीं कर पाई लॉन्च। राहुल गांधी ये जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की चुनावी हार ने कांग्रेस नेताओं और खास तौर पर राहुल गांधी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब हरियाणा में हार से परेशान कांग्रेस ने हार की समीक्षा बैठक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया, जिसको लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। जी हां, यह बड़ी खबर है कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी की इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर हमला खोला है, राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसे राहुल गांधी को बचाने की रणनीति कहिए। यह कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं है, ये राहुल बचाओ समिति है। यानी कांग्रेस पार्टी हार का ठीकरा इस कमेटी के जरिए किसी और नेता पर फोड़ना चाहती है, लेकिन असलियत हर कोई जानता है कि किस तरीके से राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी की इस हार के लिए जिम्मेदार है। क्या कुछ शहजाद पूनावाला ने कहा है, जरा सुनिए। उद्धव सेना ने तो सामना अखबार में भी कांग्रेस क्यों हारी है हरियाणा चुनाव वो लिख लिया है, पर कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह डिनायल में ही रहना चाहती है और इसीलिए ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। इसलिए कल ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वगैरह का ड्रामा किया, उसमें पूरा का पूरा ठीकरा एक दलित नेत्री कुमारी शैलजा पर डाल दिया। जबकि राहुल गांधी ये जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे। और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं वो। फिर भी राहुल गांधी पर कोई सवाल नहीं उठाना है, राहुल गांधी को सुरक्षित रखना है और सारा सवाल जो है इलेक्शन कमीशन पर। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते, वहाँ इलेक्शन कमीशन ठीक, पंजाब में ठीक, दिल्ली में ठीक, कर्नाटका में ठीक, हिमाचल में ठीक, हरियाणा में खराब। तो मुझे लगता है कि अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। अब तो उनके साथी सहयोगी दल आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ये भी कह रहे कि आप अहंकारी हो, आपको समझ में नहीं आता, आप अकेले लड़ने की हैसियत नहीं रख सकते, आप परजीवी टाइप के बन चुके। यही उनके कहने का मतलब है कि आप अकेले तो लड़ नहीं पाओगे। और कुमारी शैलजा और हुड्डा जी ने भी स्वीकारा है कि हम चुनाव हार गए, इलेक्शन कमीशन ईवीएम का कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी कांग्रेस पार्टी केवल 2-3 लोगों को बचाने के लिए, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जिन पर कई सारे सवाल उठे, उसको बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। और ये दिखाता है कि एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाती है, परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखती है। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को सुना, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि समिति का उद्देश्य हार का कारण ढूंढना नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को बचाना है, क्योंकि हार के लिए किसी और को जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी ठहराना चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा का जिक्र भी किया, आपने सुना, और उसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि 11 चुनाव हारे हैं राहुल गांधी इस यात्रा के बाद, और किस तरीके से अभी तक राहुल गांधी लगातार चुनाव हार ही रहे हैं, और जो जीते हैं 2 से 3 चुनाव वो भी बैसाखी पर जीते हैं, यानी किसी की मदद से जीते हैं। इस साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं पर जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो भी कांग्रेस पार्टी पर बरस रहे हैं। वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा, जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं।
हुड्डा पर ठीकरा फोड़ के हार का आप बच नहीं सकते हैं। किस तरीके से गिरिराज सिंह भी राहुल और कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं इस हार के बाद, जिस तरीके के आरोप बीजेपी और ईवीएम पर कांग्रेस लगा रही है, सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। और साथ ही जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी की बोलती बंद कर दी है। देखिए, कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाता है, लॉन्च ही नहीं होता, लॉन्च होता ही नहीं, फुस होकर के गिर जाता। अब ये हरियाणा के चुनाव को पहले हुड्डा के माथे फेंकने की कोशिश की कि मेरे युवराज का इसमें कहीं नहीं। मैं ये कहता हूं, हरियाणा की जनता ने इन्हें नकारा। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार ठीक ही किसी ने कहा, वो जो संविधान लेके चलते हैं, संविधान का फोल्डर तो इनके पास है, अंदर इनके पास कुछ नहीं है। अब फोल्डरे दिखा करके लोगों को भड़प फैला रहे हैं। अगर इनको इस बार काठ की हांडी जल गई तो दुख क्यों हो रहा है? अब ये ठिकरा फोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन, तो कभी हुड्डा कभी टुड्डा इस पर फेंक रहे हैं। और कश्मीर में कह रहे मेरी जीत हुई। अरे कहाँ जीत हुई? 3 दर्जन से ऊपर 4 दर्जन चुनाव लड़े, 4 दर्जन सीट पे, और जीते कितना? 6 गो। बीजेपी तो ऐसा कश्मीर में मुंहे भाड़ गिराया है, इनकी सारी जो कैरिकेचर कर रहे थे जोकर की तरह, सब खत्म हो गया। ओवैसी कहते हैं कि हरियाणा में तो उनकी पार्टी लड़ी नहीं, तो भाजपा कैसे जीत गई वहाँ? ये तो ओवैसी और कांग्रेस जाने, वो हार को छिपाने के लिए किसी के नाम पे देंगे। तो एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मकसद राहुल गांधी को बचाना है और इस हार का ठीकरा जो है वो किसी और पर फोड़ना है। और साथ ही साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से परिवार को सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी रखती है, किस तरीके से वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है, किस तरीके से इस चुनाव के नतीजों को एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। जबकि उसने जो हिमाचल प्रदेश के नतीजे आए, जिन राज्यों में उनके फेवर में चुनाव नतीजा आया, उन्होंने साफ तौर पर ईवीएम का नतीजा एक्सेप्ट किया। लेकिन यहां पर आखिर दिक्कत क्या हो रही है, क्या कुछ प्रदीप भंडारी ने कहा है, जरा सुनिए। एक दूसरी तरीके से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल उठाना चाह रही है। ये निंदनीय तो है, परंतु आज विजयदशमी के दिन कांग्रेस को समझना चाहिए सत्य ही असत्य के ऊपर जीतता है। और ये ईवीएम की जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी कांग्रेस पार्टी उठाने का प्रयास कर रही है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर उसको लगता है कि ईवीएम गलत है तो उनको वहां पर रिजाइन कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपने तमाम बीजेपी के उन नेताओं को सुना जो ये कह रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी उस फैक्ट फाइंडिंग समिति में बैठे हैं। इतना ही नहीं, केसी वेणुगोपाल के टिकट वितरण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सभी हार के लिए कुमारी शैलजा को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बैठक बुलाई गई उसमें कुमारी शैलजा को नहीं बुलाया गया। और ये लगातार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है और यही मुख्य वजह है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हार गई है। इतना ही नहीं, जब आपने दरअसल गिरिराज सिंह को सुना तो वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी संविधान का फोल्डर अपने पास रखते हैं। उनके पास फोल्डर तो जरूर है लेकिन उनके अंदर का कुछ भी नहीं है। उन्होंने उस फोल्डर को लोगों को दिखाकर सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस बार बार अपने युवराज को लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है लेकिन वो इसे लॉन्च नहीं कर पाती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अपनी हार के लिए हुड्डा
को दोषी ठहराने की कोशिश की सबसे पहले कांग्रेस ने, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हरियाणा के लोगों ने इसे खारिज कर दिया। राहुल गांधी संविधान का फोल्डर अपने पास रखते हैं, लोगों के बीच वो भ्रम फैलाते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास है जम्मू कश्मीर का जीता हुआ चुनाव, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने जीता नहीं है चुनाव। ये साफ तौर पर गिरिराज सिंह ने कहा है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से हरियाणा का ये नतीजा रहा है, और न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर का नतीजा भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहां पर गठबंधन करके इस तरीके से वो अपनी जीत इसमें देख रही हो, लेकिन ये नतीजे जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो है आंख खोल देने वाले हैं। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही थी कि वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन कि जिस तरीके से नतीजे रहे हैं, ये जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को आत्म मंथन की जरूरत है। लेकिन ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या करेगी? क्या जो बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी बचाओ समिति है, क्या वाकई कुछ इस तरीके का नतीजा जो है देखने को मिलेगा? ये देखना होगा। और क्या इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का असर जो है आने वाले दिनों में कुछ चुनावों में होगा, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।